नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शिक्षा वे में स्वागत है। मैं शोभा आज आप सभी को कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर नंबर 2 को करवाने जा रही हूँ। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर 1 को कंप्लीट किया, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बहुपद। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कभी भी मैं जो भी आपको चैप्टर करवाती हूँ उससे पहले कुछ बेसिक बातें बताती हूँ चैप्टर के बारे में, तभी हम उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज होती है उसको करते हैं। तो आइए इस चैप्टर में भी हम पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद यानी जो कि आपका चैप्टर का नाम है बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले जो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? एक से अधिक पदों का होना ही क्या कहलाता है? आपका बहुपद। यानी बहु का मतलब बहुत अधिक, यानी एक से अधिक जितने भी पद होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके बहुपद। जैसे कि आपके बहुपद दो तरीके के हो सकते हैं, चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है। तो चर क्या हो सकते हैं? जो कि ए बी सी डी यानी एक्स वाई जेड के रूप में हो, और अचर यानी संख्या के रूप में, जो माइनस के हो, प्लस के हो, रूट में हो, बटे में हो, यानी कोई सी भी संख्या क्या कहलाएगी? अचर। यानी इन दोनों का योग या कुछ भी करके एक क्या बनता है? आपका बहुपद। यानी इन दोनों का यूज करके क्या बनेगा? आपका एक बहुपद। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आपको नीचे दिखाए गए हैं, देख सकते हैं आप। 2x² प्लस में 5x माइनस में 7, ये क्या है? आपका एक बहुपद का रूप है। 4x-1, ये भी एक बहुपद का रूप है। तो इसमें हमने क्या किया? यूज किया चरबी और अचर, दोनों ही को पद को मिला के क्या बनाया हमने? एक बहुपद। तो आपने अभी जाना कि बहुपद होता क्या है, जो कि आपका चैप्टर का नाम। आप इसी से जानेंगे रिलेटेड कि बहुपद की घात क्या होती है। तो चर x के बहुपद यानी px, यानी जो चर क्या होता है? हमारे जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं, यानी a b c d जो भी x y z के रूप में होते हैं, वो क्या होता है? हमारे चर। यानी चर इसमें x यानी क्या है? जो एक px यानी एक कोई भी समीकरण दिया होगा उसमें x की उच्चतम घात को क्या कहते हैं आप? बहुपद की घात कहते हैं। यानी उच्चतम यानी सबसे अधिकतम जो घात होगी ना, घात होगी सॉरी, उसी को क्या कहेंगे हम? बहुपद की घात। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें क्या है? 5x³ माइनस 3x प्लस में 5। तो आपकी इसकी उच्चतम घात कितनी दिख रही है आपको? 3। यानी इसकी क्या होगी? इसकी उच्चतम घात 3 है, यही बहुपद की घात कहलाएगी। इसी को क्या कहेंगे हम? बहुपद की घात भी कहेंगे। तो बहुपद की घात वह संख्या होती है जो चर की उच्चतम घात होती है, तो वही होती है बहुपद की घात। यानी इसमें 3 है तो हम देख सकते हैं इसमें क्या होगा? 3 घात होगी बहुपद की। अब जानते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। ये सारी आपकी चैप्टर से ही रिलेटेड बातें हैं, मैं इसमें आपको समराइज करके लेके आई हूँ। चैप्टर में अगर आप बुक से करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इसको एक पेज पे समराइज कर लिया है, और हम इसी से जानेंगे कि आपके क्या क्या आपके बुक में दे रखा है। तो अब बात करेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? जितने चर की घात होगी उतने ही क्या होंगे? बहुपद के शून्यक होंगे। चर की घात अभी हमने जाना, चर की घात क्या होती है, यानी बहुपद की घात क्या होती है? जो अधिकतम घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। तो किसी भी चर की अधिकतम घात को कहेंगे बहुपद की घात। तो उसी में शून्य क्या होते हैं? जितनी भी आपकी घात होगी अधिकतम, वही उतने ही क्या होंगे? आपके शून्य। फॉर एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं px यानी एक आपको समीकरण दे रखा जो कि x-3। जैसे ही इसमें आपकी अधिकतम घात कितनी है x की? यानी 1। यानी चर क्या है? ये x हमारा एक चर है और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इसके बराबर में 0 लेके, तो इसमें क्या आएगी? एक वैल्यू आएगी, यानी 3। यानी कितनी वैल्यू आई? 3। यानी इसके शून्य कितने हुए? 1, क्योंकि इसकी अधिकतम घात भी 1 थी। तो इसमें बताया गया है कि बहुपद के शून्य का मतलब यही है, जितनी चर की घात होगी उतने ही आपके शून्य होंगे। यदि चर की घात यहाँ पर 2 होती यानी तो 2 शून्य निकलते आपके, 3 होती तो 3 शून्य निकलते। तो ये हम सारे एक्सरसाइज में करेंगे। तो अभी तो आपको मैं ऐसी बेसिक छोटी छोटी बातें बता रही हूँ जो कि आप याद रखें अपने एक्सरसाइज करते हुए। तो अब हम जानेंगे, यदि कभी भी आपको ग्राफ के माध्यम से पूछा जाए कि कितने शून्यकों की संख्या होगी तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप एक्सरसाइज आपकी 2.1 को देखेंगे ना, तो उसमें आपको सारे ग्राफ्स दे रखे हैं, उससे पूछा गया है कि आपको शून्यकों की संख्या कितनी है। तो मैंने इधर एक स्टेटमेंट लिखी है, आप उसको ध्यान से समझिए। यदि कभी भी आपको ग्राफ के माध्यम से शून्यकों की संख्या निकालनी होगी तो क्या करना? आप हमेशा एक्स अक्ष पर काटने तथा स्पर्श करने वाले बिंदु को लेंगे। यानी खाली किसको लेना? एक्स अक्ष पे। जैसे कि आप इधर मेरी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं, जो आपका ये बिल्कुल नीचे होता है यानी लेटा हुआ भाग होता है, ये क्या होता है? आपका एक्स अक्ष। यहाँ पर आपका पॉजिटिव एक्स अक्ष, यहाँ पर आपका नेगेटिव। और जो बिल्कुल जो खड़ा रहता है तो उसको कहते हैं वाई अक्ष। यानी ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं इधर 1 2 3 4 यहाँ पॉजिटिव की तरफ, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो ये क्या होता है? बीच का आपको होता है 0 0। तो क्या बोला गया इस स्टेटमेंट में?
यदि कभी भी आपको ग्राफ के माध्यम से शून्य की कोई संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो हम हमेशा करेंगे एक्स अक्ष पर काटने या तथा स्पर्श करने वाले बिंदु को, यानी जो एक्स अक्ष ये वाली रेखा है, यानी इसको देखेंगे, इस पे कितनी बार स्पर्श कर रही है वो रेखा, या कितनी बार काट रही है, उसको गिनेंगे हम। तो यानी अब इसको देख सकते हैं, तो एक बार यहाँ स्पर्श करे, चाहे नेगेटिव में स्पर्श करे चाहे पॉजिटिव में स्पर्श करे, वो होनी किस पे चाहिए, एक्स अक्ष पे होनी चाहिए। तो जैसे कि अब इसमें बताया जाएगा, तो किसमें शून्यकों की संख्या होगी, एक बार तो इधर नेगेटिव साइड टच कर रही है और दूसरी बार पॉजिटिव साइड, तो इन्हें 1 और 2, यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो ये बोले जितने अक्ष पर टच या काटेगा उतने ही आपकी शून्यकों की संख्या होगी। तो यही आपका एक्सरसाइज 2.1 में आपको इसी का यूज करना है। तो अभी आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो अभी तक 2.1 से रिलेटेड मैंने बात बताई, अब मैं आपको 2.2 से रिलेटेड कुछ बातें बता देती हूँ, जो कि अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बेसिक बात बता देती हूँ, और स्टार्ट करेंगे हम डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 1.2 और 1.2 को। जो मैंने अभी ये आपको ग्राफ वाला समझाया है, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ होने वाला है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। जब हम 2.1 को करेंगे ना, तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो अब हाँ, आज हम इस वीडियो में 2.1 को भी कंप्लीट करेंगे और 2.2 को भी करेंगे। तो ये तो आपको 2.1 से रिलेटेड मैंने कुछ बातें बताई। अब इसी से हम 2.2 से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं, उसके बाद ही हम डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो पहले जानते हैं 2.2 की तरफ, जो कि 2.2 में आपके बहुपद के प्रकारों का यूज हुआ है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। अभी हमने जाना बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद के शून्य कितने होते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो बहुपद 3 प्रकार के हो सकते हैं, देखा जाएगा। तो हमने रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया है, तो अगर ये आप समझ सकते हैं इजी से। रेखिक बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, 1। रेखिक का मतलब 1। द्विघात बहुपद यानी द्वि मतलब 2 की बात करें तो इसकी घात कितनी होगी, हमेशा 2 होगी। त्रिघात यानी इसकी घात बहुपद की 3 होगी, यानी अधिकतम घात की बात कर रहा है, यानी अधिकतम घात जो इसकी होगी वो 1 होगी, द्विघात बहुपद की 2 होगी और त्रिघात बहुपद की 3 होगी। इसी तरीके से अगर आप इसका समीकरण देखेंगे तो कैसा बनेगा, ए एक्स प्लस में बी, यानी पी एक्स एक हमारा समीकरण है, जो कि ये ए एक्स प्लस में बी के रूप का है। और ए यानी ए क्या है, हमारा एक्स की घात का गुणांक। तो एक हमारा कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, ये 1 होगा। अगर मैं इसको 0 कर दूंगी तो ये क्या, ये पूरा ही 0 बन जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पर तो घात 1 नहीं शो करेगी ना, यानी अधिकतम घात चर की। तो इसीलिए हमें क्या, ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो कभी भी याद रखना इसमें कभी भी 0 नहीं होगा। इसी प्रकार से आप द्विघात बहुपद का देखें समीकरण तो कैसा बनता है, ए एक्स क्यू स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इसमें भी ए क्या है, एक्स का गुणांक है, जो कि अधिकतम घात वाले की है, तो यानी ए नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से आप त्रिघात बहुपद को देखें तो वो भी क्या है, पी एक्स बराबर में ए एक्स की क्यूब प्लस में बी एक्स की स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, जहाँ पर आपका ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। अभी मैंने आपको बताया कि रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम इसी में जानेंगे कि बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में संबंध क्या है। शून्यक हमने जाने, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, जितनी घात होगी उतने ही हमारे शून्यक निकलेंगे। रेखिक युग्म में कितने, रेखिक बहुपद में कितनी घात होती है, 1, तो इसमें कितने शून्यकों की संख्या होगी, 1। तो अब हम जानते हैं शून्यक के साथ उसके गुणांकों का बीच संबंध क्या होगा। तो यानी जो हमारा इसमें शून्यक निकलेगा उसको हम बराबर रखेंगे किसके, माइनस बी अपॉन में ए। बी हमारा यहाँ पर क्या है, हमने ये समीकरण बनाया था, देखा था हमने, पी एक्स क्या होता है हमारा, ए एक्स प्लस में बी। बी एक हमारा क्या है यहाँ पर अचर पद, और ए क्या है हमारा, एक्स का गुणांक, तो यानी माइनस बी अपॉन में ए। अगर हमें इसका संबंध निकालना होगा तो हमारा संबंध होता है माइनस बी अपॉन में ए, जो कि होता है रेखिक बहुपद, यानी इसमें क्या होती है, हमेशा घात कितनी होती है, 1। उसी प्रकार से हम द्विघात बहुपद में संबंध देखे, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध देखे तो क्या निकलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी घात कितनी होती है, 2, यानी इसमें शून्यक भी कितने निकलेंगे, 2। तो पहले मैंने लिखा द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होगी, जिससे हम एक को अल्फा कहेंगे, एक को बीटा कहेंगे, ठीक है। इसमें तो 1 होती है तो इसलिए हम इसमें कोई नाम नहीं रखते, लेकिन इसमें क्या होती है, 2 होती है, तो इसको एक को हम अल्फा कह देते हैं और एक को बीटा कह देते हैं। तो इसमें पहला संबंध हमारा ये स्थापित करता है कि दोनों, यानी दोनों शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों क्या है, शून्यक है, अल्फा भी शून्यक है और बीटा भी शून्यक है, दोनों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए। और यहाँ पर हम देखें बी हमारा क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो वही मैंने आपके बगल में लिख रखा है, आप देख सकते हैं, बी हमारा एक्स का गुणांक है और ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आप इस समीकरण को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तो हमारा ये हो गया, हमारा इसका
संबंध, और दूसरा संबंध हम करेंगे अल्फा इंटू में बीटा, यानी दोनों का गुणनफल, यानी दोनों शून्य का गुणनफल किसके बराबर होता है, सी अपॉन में ए। सी हमारा क्या है यहाँ पर, अचर पद, और ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणनांक। तो ये था हमारा संबंध द्विघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणनांकों के बीच में। इसी प्रकार से अब त्रिघात बहुपद में भी क्या होता है, इसके बीच में भी संबंध होता है, इसके शून्यकों की संख्या में और इसके गुणनांकों के बीच में। तो अब इसके में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा त्रिघात बहुपद है, यानी इसके क्या होगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ये हमने क्या स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो 3 शून्यकों की संख्या, हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, यानी 3 संख्या, इसलिए तीनों को अलग अलग नाम दे रहे हैं, एक को अल्फा बीटा गामा। अब इनमें 3 संबंध भी होंगे इसी प्रकार से, जैसे इसमें 2 संबंध है क्योंकि द्विघात में 2 शून्यकों की संख्या थी इसलिए 2 संबंध, इसमें 1 शून्यकों की संख्या थी इसलिए 1 संबंध हुआ था रेखीय बहुपद में। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में क्या होगा, 3 संबंध बनेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों, यानी तीनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों शून्यकों का योग बराबर किसके होता है, माइनस बी अपॉन में ए। अब जानते हैं माइनस बी, यानी बी है क्या, तो अब अगर आप समीकरण को देखेंगे तो बी क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणनांक है। तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर का माइनस ऐसे ही रहेगा क्योंकि माइनस हमारा फॉर्मूले में ही है, बट्टे में ए क्या हमारा, एक्स की 3 का गुणनांक है। तो यही देखेंगे एक्स की 3 का गुणनांक, तो यही आपका लिखा है। तो पहला तो संबंध आपका ये हो गया, तीनों का क्या होगा, योग होना। अब इसी प्रकार से तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, तीनों शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, माइनस के डी अपॉन में ए का, माइनस का डी बटे में ए। अब डी क्या है यहाँ पर हमारा, अचर पद, यहाँ पर क्या है, अचर पद, माइनस अचर पद बटे में, यानी ए क्या हमारा, एक्स की क्यू का गुणनांक, तो एक्स की क्यू का गुणनांक। इसी प्रकार से आपका जो तीसरा संबंध है वो है आपका अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फा। तो ये किसके बराबर होता है, सी बटे में ए। अब देखते हैं सी क्या है हमारा, सी क्या है हमारा, हम इसमें देखें तो इसके समीकरण में सी हमारा एक्स का गुणनांक, तो क्या लिखेंगे, एक्स का गुणनांक। इसी प्रकार से ए हमारा क्या है, एक्स की क्यू का गुणनांक। तो ये थे आपके जो कि इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थी। अब हम डायरेक्ट बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में क्या कहा गया है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको क्या निकालनी है, शून्यकों की संख्या। अगर ये आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाई थी जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको। यदि कभी भी किसी ग्राफ में आपको क्या बोला, शून्यकों की संख्या निकालनी होगी, तो आपको क्या करना है, एक्स अक्ष को काटने वाली स्पर्श रेखा को ले या बिंदु को स्पर्श यानी टच करने वाले बिंदु को या काटने वाली रेखा को ही काउंट करेंगे। जितनी बार वो काउंट करेगा उतनी बार आपके शून्यकों की संख्या होगी उसमें। तो इसी प्रकार से आप उस बातों को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे पहला ग्राफ देख सकते हैं। हमें एक्स अक्ष को काउंट करना है, यानी ये क्या जा रही है, ये एक्स को टच कर रही है, एक बार भी नहीं कर रही। तो यहाँ पर हमारी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। तो हम लिख सकते हैं इसका जो आंसर होगा पहले का, आप साथ साथ नोट करते जाइए। पहले का जो आपका पहला पॉइंट जो होगा वो होगा आपका शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। शून्यकों की संख्या 0 है। क्यों, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर एक बार भी नहीं प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। तो आपको लिखना पड़ेगा, कारण भी लिखना पड़ेगा आपको कि क्यों नहीं करता है और कितना क्यों है। ऐसे जैसे आपने लिखा शून्यकों की संख्या 0 है तो क्यों है, तो क्योंकि ग्राफ क्या होता है, एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा एक्स अक्ष पर, इसलिए क्या है, शून्यकों की संख्या 0। इसी प्रकार से आप सेकंड वाला ग्राफ देखिए, इसमें आप एक्स अक्ष को ध्यान में रखना है आपको। जैसे आप एक्स अक्ष की तरफ देखेंगे तो कितनी बार एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी यहाँ पर टच कर रहा है, यानी कितने होंगे इसमें शून्यकों की संख्या 1। तो लिख दीजिए आप इसी प्रकार से सेकेंड पॉइंट में भी इसके शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि वही स्टेटमेंट जो आपका है वही करना है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर एक बार या एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद
करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा शून्य की संख्या 1 होगी। जितनी बार प्रतिच्छेद करे या आपको स्पर्श करे या काटती हुई कोई सी भी लाइन दिखाई, यानी एक्स अक्ष पे से होकर गुजर रही हो, तो उसको क्या कहेंगे, उतनी ही आपकी शून्यकों की संख्या होगी। इसी प्रकार से आप थर्ड पॉइंट को देखिए। अब थर्ड ग्राफ में देख सकते हैं, जो कि क्या है आपका, कितनी बार हो रहा है, देखो एक बार तो यहाँ पर हो रहा है 1, एक बार यहाँ पर 2, एक बार 3, यानी कितने इस पर कितनी बार टच कर रहा है, 3 टाइम्स। तो इसने इसका कितना होगा, शून्यकों की संख्या 3। तो वही लिख सकते हैं आप, साथ साथ सब में यही लिखना है आपको, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट यही लिखना है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर बिंदु 3 बार टच कर रहा है या 3 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रही हूँ, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से आप फोर्थ पॉइंट में देखें, तो आप कितनी बार टच कर रहा है, आपको स्क्रीन पर पूरा आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो आप उस पर ध्यान से देखिए और देखिए कितनी बार टच कर रहा है। आप अपनी बुक भी खोल सकते हैं साथ साथ, और उस पर भी साथ साथ निशान लगा सकते हैं और देख सकते हैं कितनी बार टच कर रहे हैं। तो इस पर आप देखेंगे तो कितनी बार, एक बारी, 2 बार, तो कितनी बार कर रहा है आपको, 2 बारी। तो इस हिसाब से इसमें कितना शून्यकों की संख्या होगी, 2। तो आप साथ साथ लिखते जाइए, शून्यकों की संख्या 2 है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी बातें बता दी थी। अगर आपने स्टार्टिंग में सारी बातें ध्यान से ना सुनी होगी तो आपको अभी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें ध्यान से देखी होगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से आप फिफ्थ पॉइंट को देखिए। फिफ्थ में आप देख सकते हैं कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4, कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स, यानी कितने होंगे, 4 शून्यकों की संख्या होगी। तो आप वही लिख दीजिए। स्टेटमेंट पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 4 बार टच कर रहा है या स्पर्श कर रहा है, तो इस जो भी आपको लिखना है आप उसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे, शून्यकों की संख्या कितनी आपकी, 4 है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट को देखिए। सिक्स्थ पॉइंट में देखो कितना दे रखा है, अब ग्राफ को ध्यान से देखिए और कितनी बार स्पर्श कर रहा है वो देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार कर रहा है, 3 बार। तो यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो कितनी होगी, शून्यकों की संख्या 3 है। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में खाली आपको ग्राफ के माध्यम से बताना था कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो यही आपका 2.1 एक्सरसाइज यहीं पे खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ। अभी हमने प्रश्नावली 2.1 को देखा और ग्राफ के माध्यम से जाना कि शून्यकों की संख्या कितनी है। अब उसी प्रकार से हम प्रश्नावली 2.2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो कि है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। हमें दिखाना है कि जांच करके बताना है कि जो इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है वो हमने सही निकाले हैं कि गलत निकाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो जो आपका पहला पॉइंट जो आपका दे रखा है वो दे रखा है x² - 2x - 8। तो आइए पहले हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। पहले क्वेश्चन में आपको बोला शून्यकों की संख्या। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि शून्य की संख्या इसमें होगी कितनी। तो इसकी पावर कितनी है, 2, यानी इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2 शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें इसका संबंध बताना है कि गुणांक और के बीच का संबंध की जांच भी करके बताना है आपको। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले आपको सभी को पता है जिसके आगे हमें कुछ नहीं होता, यानी उसको हम 1 मानते हैं। क्या आता है, 1। हमेशा क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई होता है। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यानी जो x² के साथ जो संख्या होगी उसका और अचर पद का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप साइड में लाइन खींच लीजिए और रफ कार्य साथ के साथ कीजिए। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे ही हमने इसको लाइन खींची, अब क्या करें, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 8 से क्या कितना आया आपको, 8। अब आपको क्या करना है, आपको दूसरा स्टेप है, 8 को इस प्रकार तोड़िए कि प्लस माइनस करने पे आपका क्या बन जाए, 2 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 8 बन जाए। तो यदि आपके मन में ऐसी क्लिक नहीं होता है कि आप कैसे करें, तो आप क्या करें, सबसे पहले क्या करें, इसका एलसीएम ले ले। 8 का जैसे ही आप एलसीएम लेते हैं कितना होता है, 2 चौके 8, 2 दूनी और 2 एकम 2, यानी ये हमारे बन गए इसके फैक्टर। अब क्या करें, इसको ऐसे तोड़ना है आपको, यानी 2 2 से कितना होता है, 4 और 4 दूनी 8, यानी 4 और 8 का हम बना सकते हैं, 4 और 2 का बना सकते हैं, 4 दूनी 8 बनेगा और 4 और 2 का माइनस और प्लस करने पे क्या बनेगा हमारा, 2 बनेगा। तो हम यानी यही 2 फैक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले जो पहला संख्या है वो ऐसे लिख लेंगे, x² ऐसे लिख लेंगे। हमें बीच वाली संख्या को तोड़ना है, क्या करना है, बीच वाली संख्या को तोड़ना है। अब क्या करें,
हमने बनाया 4x और 2x के टुकड़े बनाए, ठीक है। और हम लास्ट वाला एज इट इज उतार लेंगे -8 ऐसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका काम है वो है निशान लगाना। अब देखते हैं आपको यहाँ पर क्या चाहिए, -2x चाहिए और यहाँ पर आपका 4 और 2 है। तो इसको क्या करें, यानी माइनस की संख्या बड़ी रखे और छोटी संख्या प्लस की रखे। माइनस प्लस बनने पे क्या होगा, हमारा माइनस हो जाएगा और क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन बड़ी संख्या का निशान रहेगा तो बड़ी संख्या क्या आपकी माइनस की, यानी 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, -2x बचेगा। तो यही तो आपको करना था, आपको इस प्रकार तोड़ना था कि वैल्यू में कोई चेंज ना है, वैल्यू हमारी वही बने, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए, लास्ट और पहले वाले नंबर का क्या बन जाए, मल्टीप्लाई। जैसे कि हमने क्या निकाला था 8, तो हमारा क्या बना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा और इसको प्लस माइनस करने पे हमारा 2 भी आ गया। तो हमारा अब अगला स्टेप है, अब क्या करेंगे, इसके हमें 2-2 के पेयर बनाने हैं। क्या करना है, 2-2 के पेयर बनाने हैं। जैसे हम 2-2 के पेयर बनाते हैं तो अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका, इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन। अब देखो x² - 4x में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सोचिए इसको, और हम ले सकते हैं x कॉमन। दोनों में क्या है, x है तो हम x कॉमन ले लेंगे। जैसे इसमें से x कॉमन निकाला तो इधर क्या बच गया हमारा 1x, यानी x बच गया। इस प्रकार से इसमें से x चला गया तो क्या बच गया 4। इसी प्रकार से अभी इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब इन दोनों में से देखो 2x - 8, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। प्लस का 2 कॉमन लेते हैं, इधर से क्या बचता है आपका x बचता है। जैसे 2 कॉमन गया तो 8 में से 2 गया तो यानी 4 बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। अब देखा हमने ये भी और ये दोनों एक जैसा, हमेशा क्या होगा आपका, ये दोनों जो कॉमन फैक्टर निकलेंगे वो दोनों हमेशा एक जैसे निकलेंगे, ठीक है। जो एक जैसे है उसको एक बार लिख लेंगे ब्रैकेट में x - 4, और जो दूसरा है उसको अलग से दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 2। अब आपको क्या करना है, इसको हमें करना है 0 का इक्वल रखना है, यानी 2 बार हमें 0 के इक्वल रखना है, यानी x - 4 = 0, x + 2 = 0, ठीक है। तभी तो आपके 2 शून्यकों की संख्या निकलेगी। हमें क्या बोला था, 2 शून्यकों की संख्या होती है हमेशा, तो हमें क्या निकालना है, इसमें 2 शून्य निकाल लें। तो अब क्या करेंगे हम, x इधर ही रहेगा, 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस पर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2। तो ये निकल गए, आपको शून्य निकल गए। तो हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए आप इस चित्र को और ध्यान से देखिए। द्विघात बहुपद में आपको क्या बताया गया था, द्विघात समीकरण में कितने होते हैं, शून्य की संख्या 2 होती है, जिसे हम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं, ठीक है। और उनके बीच में भी 2 संबंध होते हैं, तो अभी हम उसकी जांच करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों शून्यकों के नाम दे दें। एक को मान लेते अल्फा, एक को मान लेते हम बीटा, मान लिया। अब क्या करें, हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। इन्होंने बोला सत्यता की जांच, ठीक है। तो पहला हमारा इसका संबंध क्या था, यानी दोनों शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। पहला तो संबंध हमारा ये था। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा संबंध बनता है वो है दोनों का गुणनफल, यानी अल्फा × बीटा का गुणनफल किसके बराबर होता है, हमेशा c/a के बराबर होता है। तो अब जानिए a और b और c होते क्या है। तो हमने समीकरण का बताया था, क्या होता है, a x² प्लस में bx प्लस में c बराबर हमेशा 0, ठीक है। तो अब इस समीकरण को तुलना कीजिए इससे। a हमारा क्या है, हमारा यानी a बराबर हमारा 1। पहले वाली इक्वेशन को देखना आपको, स्टार्टिंग वाली इक्वेशन को लेना है। तो a हमारा कितना है 1, इसी प्रकार से b कितना है आपका -2 और c कितना है आपका -8। तो ये आ गई आपके तीनों की वैल्यू। आपको क्या करनी है, वैल्यू को आपको इसमें रखना है। यदि आपका दोनों बराबर आता है तो यानी ये आपने सही क्वेश्चन किया, अगर बराबर नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं कोई गलती कर रखी है। तो हम क्या रखते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा कितना दे रखा हमें 4, तो हम 4 रखेंगे। बीटा हमने कितना निकाला -2, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए -2। इसी प्रकार से -b, यानी b क्या हमारा, एक माइनस तो फॉर्मूले में खुद रहेगा और एक -2 खुद की वैल्यू है ये, बटे में a कितना दिखा रहा है, 1। इसी प्रकार से उससे सॉल्व करते हैं, 4 प्लस -2 और +2 बटे में a। 4 में से 2 गया 2 और 1 से किसी को भाग कर दे तो वही संख्या आती है। तो यानी क्या हो गया, हमारा बराबर प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से दूसरी वाली के भी संबंध की जांच कर लेते हैं, जो कि है क्या है, दोनों शून्यकों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होते हैं। अब दोनों शून्य कितने हैं, 4, दूसरा दे रखा -2। इसी प्रकार से बराबर किसके होंगे, c/a। c कितना दे रखा आपका -8, a कितना दे रखा आपका 1। तो आप ये सारे लिख लेंगे ना a b c, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको पहले ही लिख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना। 4 को 2 से करेंगे तो -8 और इसको किसी से भाग करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी माइनस। तो आपको ये प्रूफ हो गया, यानी हमारी जांच भी कर ली हमने। इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर
1 का 1 पॉइंट किया, अब इसी का सेकंड पॉइंट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी अचर पद और यानी s² का गुणांक, उसको क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप साइड में एक लाइन कर दीजिए द्वारा से और क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 1 कितना है आपका 4। अब आपको करना है 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस माइनस करने पे आपके 4 आ जाए और गुणा करने पे भी क्या करें 4 है। तो तभी भी आपको अगर ऐसे समझ ना आए ना तो क्या करो, आप एलसीएम ले लिया करो। जैसे आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब क्या करें, अब हमने देखा क्या टुकड़े बने इसके 2 और 2। हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं 2 को प्लस करूंगी तो भी 4 बन जाएगा। तो यानी ये मेरा बिल्कुल सही हमने किया है। तो अब क्या करें हम 4s² ऐसे ही लिख दीजिए और क्या बनाया हमने 2s, यानी 2s और 2s ऐसे लिख दीजिए और प्लस में जो लास्ट पे 1 है वो लिख दीजिए। अब बारी आई आपके निशान लगाने की। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या पर है, यहाँ पर है आपका माइनस का 4s। तो आपको ये भी दोनों मिला के माइनस का 4 चाहिए, तो आप यदि इसको भी माइनस का और इसका भी माइनस कर देंगे तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और निशान भी क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। तो आपको यही करना है। तो अब क्या करेंगे, अब आप 2 के पेयर बना लीजिए और दोनों में से कॉमन लीजिए। इन दोनों को अगर हम पेयर में से देखें तो क्या कॉमन आ जाएगा आपका, पहले तो 2 आ जाएगा क्योंकि 4 इधर है इधर 2 है, तो 2 दोनों में से कॉमन निकल सकता है। इसी प्रकार से हम s भी निकाल लेते हैं, यानी 2s हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे हम 2s कॉमन निकालते हैं इसमें क्या बचता है 2s² में से s बच गया, ये तो पूरा ही चला गया बाहर कॉमन में 2s में, तो ये बच गया 1। अब देखिए, अब इन दोनों के पेयर में भी देखना पड़ेगा आपको कॉमन। अब देखिए इधर 2s है इधर प्लस 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो हमेशा समझ लो 1 कॉमन आता है। तो हम क्या करें 1 कॉमन, जैसे अगर हम 1 कॉमन ले, अब निशान हमें क्या करना है, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ है माइनस का, इसलिए हम क्या करें माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आप माइनस का 1 कॉमन लेंगे ये क्या हो जाएगा 2s प्लस का, और ये प्लस का तो ये आके आ गया माइनस का। अब देखिए ये दोनों एक जैसा हो गया, हमें क्या करना है दोनों ब्रैकेट को जो कॉमन आता है उसको क्या करना है सेम ही रखना है। तो अब क्या करें, सेम वालों को एक साथ लिख लीजिए 2s - 1 और जो कॉमन आया था उसको एक अलग से रख लीजिए 2s - 1। अब क्या करेंगे, दोनों के इक्वल में 0 0 रखेंगे। अब जैसे ही रखते हैं दोनों के इक्वल में 2s - 1 = 0, ऐसे एक लाइन कीजिए और ये भी 2s - 1 = 0। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे। 2s इधर ही रहेगा, ये माइनस का 1 इधर जाके हो जाएगा बराबर के प्लस का 1 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो s बराबर आ गया 1/2। इसको मान लीजिए अल्फा, एक को मान लीजिए अल्फा, यानी अल्फा आ गया आपका 1/2। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं, दोनों तो सेम ही इक्वेशन है तो इसका भी वही आएगा आपका 2s इधर ही रह गया, 1 प्लस का उधर हो गया जाके, और s बराबर आ गया आपका 1/2। तो आप इसे मान लीजिए बीटा। तो ये आ गई आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू, यानी क्या आ गए आपके 2 शून्य आ गए। तो हमने शून्य तो निकाल लिया। अब क्या निकालना है आपको, गुणांकों के बीच का इसकी संबंध की जांच करनी है। तो क्या करेंगे, आप सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। जैसे ही आप जांच करेंगे सत्यता की, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a क्या है आपका, b क्या है और c क्या है, ठीक है। तो a क्या होता है आपका, a यानी s² का गुणांक, हमने पहले ही पढ़ा था इसको स्टार्टिंग में ही कि a क्या होता है s² का गुणांक। तो ये क्या होगा a बराबर 4। इसी प्रकार से b क्या होगा आपका -4 और c होगा आपका 1। तो ये तो निकल गया आपका। और आपको पता है क्या क्या संबंध होते हैं, एक तो होता है दोनों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यकों का योगफल बराबर किसके होता है, माइनस के b/a के बराबर होता है। और दूसरा जो आपका संबंध होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों शून्य का गुणनफल बराबर होता है c/a के बराबर में। अब क्या करना है आपको, खाली कुछ नहीं करना, आपको जो वैल्यू दे रखी है उसकी रख देनी है वैल्यू आपको। अल्फा आपने क्या निकाला 1/2, इसी प्रकार से बीटा हमने क्या निकाला 1/2, तो रख दिया। b हमारा क्या है यहाँ पर -4, तो एक माइनस तो आपको फॉर्मूले में तो ये ऐसे ही रखोगे आप, और b की जगह दे रखा आपको -4, तो ये आपको इस प्रकार से रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका a क्या है, आपका a भी हमारा दे रखा है 4, तो रख लिया हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और 1/2 को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आपका 1, तो ये हो गया आपका 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, 4/4, इसको काटोगे तो 1 आ गया। तो 1 बराबर क्या हो गया हमारा 1 प्रूव हो गया। इसी प्रकार से दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या निकाला हमने 1/2, बीटा भी 1/2 निकाला, और c क्या है हमारा इसमें 1, a क्या है 4। तो हमने क्या करें वैल्यू रखी है, अभी कुछ भी नहीं किया है हमने अभी। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 दूनी 4, इसी प्रकार से 1/4। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, यही प्रूव करना था। पहले तो दोनों शून्य निकालने थे और शून्य निकालने के बाद हमें जांच करके बतानी थी कि इनके बीच संबंध, जो गुणांकों के बीच संबंध और शून्यकों का संबंध है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। हमने जांच करके निकाल दी। अब इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट को भी देख लेते हैं, जो कि आपका 6x² -
3 माइनस 7x। तो सबसे पहले आपको तो इसको लाइन से लगाना पड़ेगा। आपको 7x बीच में लाना और अचर पर लास्ट में लाना था, यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हो गया आपका बिल्कुल लाइन से। अब क्या करना है आपको, अचर पद और x² के गुणांक को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप 6 को और 3 को मल्टीप्लाई करते कितना आता है आपका 18। कितना आ गया आपका 18। अब 18 के क्या करना है आपको, ऐसे टुकड़े करने हैं 18 के, तो प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के आप पे 18 आ जाए। तो क्या करें, सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही आप 18 का एलसीएम लेते हैं क्या बनता है आपका 2 निम में 18, फिर 3 के बनेंगे 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9। अब देखिए आपको ऐसे क्या इसके टुकड़े कर सकते हैं कि आपको प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए। तो आइए अब इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपको, 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18। तो क्या करेंगे, अगर मैं 9 और 2 का ले लूँ, पेयर बना लूँ, तो क्या होगा हमारा प्लस माइनस करने पे 7 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 18 भी आ जाएगा। तो हम यही करते हैं, 6x² ऐसे ही रख लेते हैं पूरा एज इट इज़, और क्या करते हैं 9x लिख लेते हैं और 1 लिख लेते हैं 2x। इसी प्रकार से लास्ट वाला लिख लेते हैं। अब क्या करना है आपको, निशान लगाने। निशान के लिए मैंने आपको बताया पहले आपको बीच वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी कितनी है। क्या है आपका माइनस का 7 है, तो आपको माइनस का चाहिए, तो यानी बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए माइनस की, छोटी संख्या आपकी प्लस की, तभी तो माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस का निशान भी आ जाएगा। यानी 9x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 7x। बिल्कुल सही किया। अब हमने आप क्या करेंगे, दो के पेयर बना लिए हमने और दोनों पेयर में से क्या करें कॉमन निकालते हैं। इसमें से हमने देखा पहले तो 3 कॉमन आ रहा है, इधर 6 है इधर 9 है, तो 3 कॉमन लिया। उसके बाद क्या x भी कॉमन आ रहा है, x भी निकाल लिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, x² में से चला गया। इसी प्रकार से 9 में से 3 हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया 3, और क्या रह गया x तो बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये कॉमन आ गया। इसी प्रकार से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम क्या निकाल ले 1 कॉमन निकाल ले। जैसे ही हम 1 कॉमन निकालते क्या बचता है 2x माइनस का 3। अब जो ये दोनों एक जैसा हो गया, यानी बिल्कुल हमने सही किया है। कॉमन हमेशा आपके क्या आना चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो अब क्या करें, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए ब्रैकेट में 2x माइनस 3। इसी प्रकार से जो दूसरा बच गया लास्ट के उसको ऐसे लिख दिया 3x प्लस में 1। अब क्या करेंगे, दोनों के इक्वल में आपको शून्य मानना है, 2x माइनस 3 इक्वल टू शून्य। इसी प्रकार से आपको क्या करना है 3x प्लस 1 इक्वल टू शून्य। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, 2x इधर ही रह जाएगा, 3 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3/2। इसको मान लीजिए अल्फा, अल्फा बराबर आ गया आपका 3/2। इसी प्रकार से क्या करें, बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको क्या करेंगे 3x इधर ही रह गया आपका, 1 इधर जाके माइनस का हो गया, और x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1/t, जो कि आपका क्या हो गया बीटा। बीटा इक्वल टू 1 में माइनस का 3। तो ये निकाले हमने अल्फा और बीटा दो शून्य। अब क्या करें, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो अब करते हैं सत्यता की जांच। तो आपको पता ही है कि दो संबंध होते हैं इनके बीच में। तो एक होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों का योगफल किसके बराबर होता है -b/a के। दूसरा हमारा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। जिस तरीके से मुझे सारे फॉर्मूले याद हो गए ना, तो आपको भी याद होने चाहिए। अगर याद आपने कोई भी गलती करी तो आपके कोई भी आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो संबंध है सबको याद करना पड़ेगा। अब क्या हमने निकाले ए क्या दे रखा है आपको, आपका दे रहा है पहला समीकरण देखना है। क्या निकला था आपका 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो इसमें ए क्या है हमारा 6। इसी प्रकार से बी क्या दे रखा हमारा माइनस का 7 और सी हमारा दे रखा माइनस का 3। हमने तीनों की वैल्यू रख ली। अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है इसको। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं आप देखते हैं वैल्यू रख दीजिए। अल्फा कितना आया था आपको, इसी प्रकार से अल्फा आपका निकला था 3/2, तो आप रखेंगे 3/2 प्लस में बीटा निकला आपका माइनस का 1/3, तो आप रखेंगे माइनस का 1/3। क्या रखेंगे माइनस का 1/3। जैसे आपने वैल्यू रखी और बराबर में क्या है माइनस का b/a। अब देखिए b क्या दे रखा है आपका माइनस का 7। एक तो माइनस आपके फॉर्मूले में और एक आपके -7 पहले से दे रखा है। बट्टे में करेंगे आप इसको, जैसे बट्टे में करते हो, और a क्या हमारा दे रखा है 6, तो आप रख लीजिए 6। अब क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है प्लस और माइनस क्या बन जाता है, -3/2 को सॉल्व करते हैं तो 1/3 हो गया। अब क्या करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 6 आएगा, और उसको करोगे 3 तिहाई 9, 2 एकम 2, ये हो गया 7/6। इसी प्रकार से 9 में से 2 गया तो 7/6, यानी दोनों बराबर प्रूफ हो गया। आपको यही करना था। इसी प्रकार से हम दूसरा संबंध भी चेक कर लेते हैं। दूसरे में क्या रखा, अल्फा दे रखा है आपका 3/2 और बीटा दे रखा है माइनस का 1/3। ठीक है, आप इसी प्रकार से रख लीजिए वैल्यू को। और अब सी देखते हैं, सी क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन में -3
और ए दे रखा है आपका 6। इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 को 1 से करोगे तो माइनस का 3, 2 तिया 6, 3/6, वो भी माइनस का, यानी दोनों प्रूव हो गए। हमें यही करना था। अब इसी प्रकार से इसका 4th पॉइंट को देखते हैं। 4th पॉइंट में आपका क्या दे रखा है। 4 पॉइंट है आपका 4u² प्लस में 8u। आप देख सकते हैं इसमें क्या आपका अचर पद नहीं दे रखा है। क्या कर रखा है, अचर पद नहीं दे रखा है, आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन तो करने और इजी हो जाते हैं। आप इसमें से क्या करें, डायरेक्ट ही कॉमन ले लीजिए। आप क्या करें, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा आपका, 4 आएगा एक तो, और एक u आएगा, यानी 4u हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप इसमें से 4u कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है आपका, इस तरह से बचता है u, क्योंकि 4 तो चला गया बाहर और u² में से एक u चला गया तो बच गया u। इसी प्रकार से इधर से क्या चला गया, 4 में से 8 में से 4 चला गया, इधर बच गया 2 और u बाहर आ गया। क्या हो गया, u + 2 आ गया। तो आप क्या करें, 2 आपकी इक्वेशन बन गई है। एक तो 4u इसके इक्वल में 0 रख लीजिए और इसी प्रकार से u + 2 के इक्वल में 0 रख लीजिए। अब क्या करें, हम दोनों की वैल्यू निकालें। जैसे आप दोनों की वैल्यू निकालते हैं, एक u क्या आ जाएगा आपका, इधर 0 को नीचे चला जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो u बराबर आपका आ जाएगा -2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको मान लीजिए अल्फा 0 आया आपका और बीटा आपका आया -2। ये ऐसे क्वेश्चन तो करने आपके बहुत इजी हो जाते हैं। इसमें तो आपको ना फैक्टर बनाने हैं ना कुछ करने हैं, आपको डायरेक्ट कॉमन लेना है। कॉमन के बराबर 2 इक्वेशन बनेगी और दोनों के इक्वल में 0 रख के उसकी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालें। अब क्या करें, आप जिसकी सत्यता की जाँच करते हैं। सत्यता की जाँच, जैसे आप इसे जांच करेंगे तो क्या संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। दूसरा आपका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, अब a लिख लीजिए। a क्या दे रखा है आपका, a दे रखा है क्वेश्चन में 4, b दे रखा है 8 और c = 0। अगर कुछ नहीं दे रखा इसका मतलब c क्या है हमारा, 0 है। तो अब इसी तरीके से वैल्यू रख लीजिए। अल्फा आपका 0 रख लीजिए, बीटा आपका -2 रखिए। इसी प्रकार से क्या है, बीटा हमारा क्या बी क्या है हमारा -8 हो गया। 8 माइनस फॉर्मूले में था और b की वैल्यू 8 दे रखी इसलिए 8 रख लीजिए। a क्या दे रखा है 4। अब इसे सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, 0 और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी -2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी -2। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसको करते हैं तो ये क्या होगा, अल्फा और बीटा। अल्फा दे रखा 0, बीटा दे रखा आपका -2। इसी प्रकार से c देखें, c क्या है आपका 0, a दे रखा है 4। तो इसको 0 से किसी को भी संख्या को मल्टीप्लाई करते 0 और इसको 0 से भाग देंगे तो 0, यानी ये आपका प्रूव हो गया। तो आपको यही करना था, दोनों की जांच करनी थी और पहले शून्यकों की संख्या निकालनी थी। हमने क्या किया, शून्यकों की संख्या निकाली, उसके बाद इसकी जांच करके दिखाई। इसी प्रकार से हम इसके 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 5th पॉइंट में क्या दे रखा है, t² -15। तो ये दे रखा है आपको t² -15। तो आपने अपना पहले एक रूल पढ़ा होगा, क्या होता है, a² - b² का क्या होता है, a + b और a - b। हमने ये पढ़ा है, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये तो 6ठी क्लास से ही यूज हुआ था। a² - b² का फॉर्मूला था a + b और a - b। तो हम इसे क्या कर लेंगे, t को मान लेते हैं a, यानी t का स्क्वायर दे रखा है -15 दे रखा हमारा, तो हम 15 को रूट मान लेते हैं। 15 रूट का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आ जाएगा, यानी हम इसको मानते हैं। अब जैसे ये हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन के तौर पे बन गई। तो इसमें हमारा a क्या दे रखा है, तो हम ये पूरा लिख सकते हैं, इसके बराबर में लिख सकते हैं। a क्या दे रखा है t, प्लस में एक बार √15 और दूसरी बार क्या हो जाएगा t माइनस में √15 बन गई आपकी, क्योंकि ये क्या रहेगा, एक इक्वेशन बनाई हमने, एक फॉर्मूला बनाया a² - b² का। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a + b a - b। अब क्या करें, हम दोनों के इक्वल में 0 रख लेंगे, t प्लस में √15 बराबर में 0। इसी प्रकार से t - 15 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है आपका, t बराबर आता है -√15, क्योंकि इधर प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर का t कितना आता है प्लस का √15। तो इसको मान लीजिए अल्फा हो गया आपका -√15 और बीटा हो गया आपका प्लस का √15। अब क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। जैसे आप सत्यता की जांच करेंगे, देखते हैं क्या आता है की जांच। यदि आपका इक्वल नहीं आता ना, तो आप समझ जाना कि आपने कोई ना कोई गलती कर रखी है। तो यानी हमारा a क्या दे रखा है, इसमें a देखे तो क्या है 1, जब कुछ भी नहीं है तो यानी a 1 हो गया। b = यानी t की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो ये b 0 यहाँ पर, और c क्या दे रखा है आपका -15। तो हमने रख दी वैल्यू। अब क्या करते हैं, जांच करते हैं। एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। दूसरा संबंध होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है। रूट क्या दे रखा है, अल्फा क्या दे रखा है -√15। इसी प्रकार से बीटा क्या दे रखा है आपका प्लस का √15। इसी तरीके से b आपका दे रखा है 0, a दे रखा है 1।
इसको करते प्लस माइनस करेंगे तो पूरा 0 कट जाएगा ना प्लस माइनस में, तो क्या होगा 0। इसको भी करेंगे तो 0। ये आपका प्रूव हो गया। पहले तो इसका मतलब हमने सही किया है। इसी प्रकार से दूसरा सॉल्व करके देखते हैं। तो एक क्या दे रखा है, अल्फा क्या दे रखा है, जैसे आप लिखते हैं अल्फा दे रखा √15, वो भी माइनस का। इसी प्रकार से बीटा दे रखा है आपका √15, हमने लिख दिया, वो भी प्लस का। सी आपका क्या दे रखा है, सी दे रखा है आपका -15, ए दे रखा है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी संख्या आ जाती है, यानी √15 इंटू में √15 करोगे तो -15 और 1 से कट करोगे तो -15, यानी ये हो गया आपका इसका आंसर। तो आपको क्या करना था, आपको यही वैल्यू निकालनी थी। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि आपका दे रखा है 3x² - x - 4, ये आपके दे रखे इक्वेशन। आपको क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, पहले शून्यकों की संख्या निकालनी है, उसके बाद आपके संबंध चेक करके बताने कि ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसमें अचर पद और जो x का स्क्वायर का क्या है गुणनांक है, उसको क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर क्या दे रखा 3 और इधर का 4, तो क्या करें 3 इंटू में 4 का मल्टीप्लाई करते कितना आ गया 12। आप क्या करना है, आपको 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि कुछ नहीं, यानी क्या आना चाहिए 1, यानी प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए और गुणा करने पे 12 आ जाए। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं 3 और 4 को गुणा करेंगे तो भी 12 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। तो आपको क्या करें, इसको 3x², आप क्या करें 4x और 3x 2 लिख लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, आप देख सकते हैं, और प्लस माइनस करेंगे तो 1 और माइनस का 4 एज इट इज डाल ले। अब क्या बचता है यहाँ पर निशान लगाने की बात, यहाँ पर क्या दे रखा माइनस का, तो आपको क्या करना है माइनस का, तो इधर अगर माइनस लिख दे और इधर प्लस लिख दे तो प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस का हो जाएगा, और माइनस करने पे क्या आएगा आपका माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब क्या करें, 2 का क्या बना ले, पेड़ बना ले। जैसे आप 2 का पेड़ बनाते हैं देख सकते हैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका x, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा आपको, तो आप क्या करेंगे, इसमें से बच जाता 3x² की x गया तो क्या बच गया x। इसी प्रकार से इसमें से x चला गया तो इधर से बच गया 4। आप क्या करें, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इनमें से कुछ नहीं दिख रहा था यानी 1। जैसे आप 1 लिखते हैं तो क्या बचता है 3x - 4, आपको लिख दे। जो दोनों क्या देखा कॉमन एक जैसा आ रहा है, यानी हमने बिल्कुल सही किया है। तो अब कॉमन वाले को एक साथ लिख लीजिए, 3x - 4 एक जगह और x + 1 एक ब्रैकेट में। आप क्या करें, दोनों के इक्वल में 0 रख के उसकी वैल्यू निकालते हैं, 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं, 3x ऐसे ही रह जाएगा, 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4/3, जिसे हम क्या मानेंगे अल्फा। अल्फा हो गया आपका 4/3। इसी प्रकार से बीटा निकालते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, जिसे हम कहेंगे बीटा। बीटा बराबर 1 - 1। अब क्या करेंगे, हम इनकी जांच करेंगे, यानी सत्यता की जांच। तो आपको पहले पता होना चाहिए ए बी क्या दे रखा आपका, ए पता होना चाहिए, ए क्या दे रखा आपका 3, बी दे रखा आपका -1, सी दे रखा है आपका -4। तो पहले आप ये वैल्यू लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्टली आप पुट करके वैल्यू उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप क्या करें, पहला क्या है आपका संबंध अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। दूसरा संबंध है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आप क्या करेंगे, अल्फा कितना निकाला हमने 4/3, बीटा निकाला -1, तो -1 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से अब क्या होगा, बी क्या दे रखा आपका -1, तो एक -1 ऐसे ही रहेगा और एक -1 हमें वैल्यू दे रखी है। ए क्या दे रखा आपको 3, ऐसे ही रख लीजिए। पहले अब इसी को सॉल्व करते हैं, क्या करें आपको इसको ब्रैकेट खोलते हैं, 4/3 ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 3, 4/3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1/3। अब 4 में से 3 जाएंगे, 1/3 बराबर में 1/3। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। इसी प्रकार से इसका दूसरा संबंध चेक करते हैं, उसमें क्या देखा अल्फा क्या रहेगा 4/3, बीटा आपका 1 -1, तो -1 लिख लीजिए। सी आपका क्या दे रखा आपका इसमें -4 और ए दे रखा आपका 3। अब इसको सॉल्व करते 4 एकम 4 वो भी -3 -4/3। तो आपको क्या करना था, यही आपके संबंध की जांच करनी थी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया, पहले शून्यकों की संख्या निकाली, उसके बाद करी उसकी जांच करके दिखाई कि उसके गुणांक और शून्यकों के बीच का संबंध हमने बिल्कुल सही किया है कि नहीं करा। तो पहले क्वेश्चन में ये निकालना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दे रखा है आपको तथा गुणनफल दे रखा है, नीचे दी गई संख्या क्रमशः है। तो क्या क्या दे रखा है आपको, पहले वो लिख लीजिए। दिया है हमें
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा है? जो पहले कहा गया यानी वो पहले वाली संख्या, यानी शून्यकों का योग पहला यानी 1/4 क्या हमारा शून्यकों का योग। इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो क्या है आपका बराबर दे रखा है आपको -1, ये दे रखा है आपको शून्यकों का गुणनफल। तो आपको ये दोनों वैल्यू दे रखी हो, आपको क्या करना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो आपको पता नहीं चाहिए द्विघात बहुपद का समीकरण कैसे होता है, द्विघात बहुपद। तो हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था क्या होता है a(x² प्लस में b(x) प्लस में c, ये होता है आपका द्विघात बहुपद। तो आपके क्या करना है आपको पहले तो a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तभी हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो आप इन्हीं दोनों का यूज करके हम a b और c की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है शून्य का योग क्या होता है यानी अल्फा प्लस बीटा, हमने पढ़ा था। यानी शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या होता है इसमें, ये द्विघात समीकरण था यानी 2 शून्य यानी 1 अल्फा 1 बीटा। क्या देखा है अल्फा प्लस बीटा का योग दे रखा आपको 1/4। इसी प्रकार से दूसरे क्या करें शून्यकों का गुणनफल, यानी दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा दे रखा आपको -1। अभी हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b/a, ध्यान हम रख सकते हैं इसकी वैल्यू बराबर में। इसी प्रकार से इसकी पूरी वैल्यू दे रखी हमें 1/4। तो हमने क्या करा अल्फा प्लस बीटा के बराबर में रखा -b/a और बराबर 1/4 हमें वैल्यू पहले से दी गई है। अब क्या करते हैं हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप इसे करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, इसको इससे करते हैं तो आपको आ जाएगा 4 माइनस का 4b, इसको करते हैं तो a आ जाएगा, a को 1 से करोगे तो a ही आएगा। इसी प्रकार से a इधर ही रहने दीजिए, b इसके नीचे लाइए यानी a बटे में b बराबर क्या होगा -4 इधर ही रह गया और बटे में मान लो 1। तो हमारे a और b की वैल्यू निकल गई, a हमारा निकल गया -4 और b निकल गया आपका 1। ठीक है, अब निकालना आपको c की वैल्यू। अब इसमें आपको पता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c बटे में a, तो हम ये रख लेते हैं बराबर में हम क्या दे रखा है -1। आप क्या करते हैं इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टी, जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो c को 1 से करोगे c, a को इससे करोगे तो -a। तो अब हमने यहाँ क्या पाया c किसके बराबर -1 है, तो हमारी c की वैल्यू a की वैल्यू कितनी आई थी -4। तो रख लीजिए c बराबर माइनस तो आपका पहले से दे रखा और a की वैल्यू आपकी -4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 4, यानी अब तीनों की वैल्यू निकल गई हमें, c हमारा आ गया 4। तो a b और c हमने तीनों निकाल लिया। अब क्या करना है आपको द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हमने पहले a रखना पड़ेगा, a क्या आपका -4 यानी -4 x², x² तो ऐसे ही रहेगा, खाली a की जगह वैल्यू रख दीजिए। इसी प्रकार से b को रखते हैं, b क्या आपका 1 है यानी 1 तो कुछ भी नहीं यानी x ही रहने दीजिए। c आपका क्या है +4। अब क्या करते हैं ये माइनस का आ गया है ना हमें, तो हम इसके में से माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि आगे अच्छा नहीं लग रहा माइनस, तो माइनस से हटा के माइनस हटा लेते हैं। जैसे आप माइनस कॉमन लेते हैं इधर क्या बचता है आपका प्लस का x², इधर से माइनस चला गया तो यानी माइनस का x, इस प्लस में से माइनस चला गया तो -4 बराबर 0। ये माइनस इधर भेज दीजिए तो ये बच जाएगा आपका 4x² माइनस x -4। ये हो गया आपका इसका द्विघात समीकरण। आपको यही बनाने के लिए कहा गया था और ये हमने ये बना ली। तो आपको ये सारे कुछ क्वेश्चन ना सेकंड में ये आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। आइए अब इस सेकंड के सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं, जो कि आपको दे रखा क्या दे रखा है, पहले शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या दे रखा है आपको √2। इसी प्रकार से शून्य का गुणनफल क्या दे रखा है आपको, शून्यकों का गुणनफल वो दे रखा है आपको 1/3। अब क्या करें दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व करें। एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा √2, दूसरा दे रखा आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा 1/3। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b/a, √2 दे रखा है तो ऐसे रख लीजिए, नीचे रख दीजिए 1। इसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करते तो माइनस का b, इसको करते तो a√2। अब क्या करें b इधर ले जाते हैं और √2 इधर भेज देते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा a/b, ये हो जाएगा आपका -1/√2। ठीक है, अगर आप इसे इधर उधर भेजेंगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1, b की आ गई √2। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या होता है आपका c/a बराबर में 1/3। अब क्या करें इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको करोगे 3c बराबर में a। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने निकाली तो a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 3c बराबर -1 और ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, c बराबर हो गया 1/3। तो हमने तीनों की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू निकाली 1/3 और द्विघात समीकरण बनाना है।
द्विघात समीकरण अभी हमने देखा क्या होता है, द्विघात बहुपद कह लो या समीकरण कह लो, ठीक है। ये आपका होता है ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। अब इसको क्या करें, वैल्यू रखनी है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप इसकी वैल्यू रखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की स्क्वायर, क्योंकि 1 है तो यानी माइनस ले लेंगे खाली। ये क्या है, बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, √2 रखेंगे और एक्स रखेंगे। सी की आपके दे रखी है माइनस का 1/3। आप क्या करेंगे, हम इसमें से भी वही करते हैं। आप अलग पेज पे देख लीजिए क्योंकि इसमें समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या निकली आपकी, जो हमारा द्विघात समीकरण बना इसका द्विघात समीकरण, ये आपका बन गया माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस में √2 एक्स माइनस में 1/3। तो अब इसमें से क्या करें, अभी ऐसे ही हम नहीं छोड़ेंगे। जो 3 ना, इसको सबके इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, माइनस का 3x की स्क्वायर। इसको इससे करोगे तो 3√2x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा तीनों, तो यानी 1 = 0। अब दोबारा वही करो, सब में से कॉमन ले लो। जैसे आप कॉमन लेते हो माइनस, तो क्या बचता है 3x की स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1। ये आपका दे रखा आंसर। आप बुक में चेक करेंगे, वैसे ये भी आपका आंसर कोई गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन हमने बुक के अकॉर्डिंग आंसर निकाला, यानी इसलिए हमने पूरा सॉल्व करके इसको माइनस को खत्म किया और रूट को बटे को भी खत्म किया, इसीलिए हमारा ये आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको क्या क्या दे रखा है, दे रखा है आपको 0 और √5। तो 0 क्या आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जो कि आपका दे रखा 0 बराबर का निशान। और जो इसको क्या होता है, शून्यकों का योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 0। अब इसको पहले यहीं सॉल्व कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a बराबर 0। इसको बटे में रखते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का b, इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। यानी अब आपकी b की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये माइनस इधर चला जाएगा तो 0 से मतलब ही नहीं, तो b की वैल्यू आ गई आपको 0। इसी प्रकार से दूसरा सॉल्व करते हैं, जो कि आपका दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल पहले लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, जो कि आपका कितना दे रखा है, √5। तो शून्य का गुणनफल कितना होता है आपको पता ही होगा, c बटे में a होता है। तो रख लीजिए, वैल्यू रख लीजिए √5 बटे में a। तो हमें अब कुछ भी नहीं करना, c की वैल्यू यानी √5 हो गई, यानी c बराबर क्या आ गया आपका √5, और a बराबर में क्या दे रखा है a, तो a बराबर में 1। तो हमारी तीनों वैल्यू निकल गई, a की, b की और c की। अब क्या करें, वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में का फॉर्मेट क्या होता है, a के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c, यही होता है आपका द्विघात समीकरण। अब क्या करें, a की वैल्यू क्या निकाली हमने 1, यानी x की स्क्वायर रख लीजिए। b आपका क्या है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से c आपका क्या है √5, तो ये आपका हो गया आंसर। तो यही आपका बन गया द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें b हमारा 0 दे रखा था, यानी ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, यानी ये रखने की जरूरत नहीं है। और c हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, यानी हमने c की डायरेक्ट वैल्यू रखी। इसी प्रकार से इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, यानी 1 1 दे रखा है, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये भी आपका 1 दे रखा है। और शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल, ये भी आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, इसमें भी क्या करना है, वैल्यू निकालनी है a और b और c की, और हमें समीकरण तैयार करना है। तो शून्यकों का योग क्या होता है आपका, अभी हमने देखा b बटे में a रख लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 दे रखा है आपका। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a बराबर में 1। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा माइनस का b। क्या हो गया, a बराबर माइनस का b। अब इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 1। इसका क्या होता है, c बटे में a बराबर में 1। तो क्या हमने क्या निकाला, इसका मान लो 1 1 मान लो सबको, तो c क्या आ गया हमारा 1, a क्या आ गया 1। इसी तरह से b क्या आ जाएगा आपका, b के बराबर में a दे रखा, तो यानी क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 1, क्योंकि माइनस इधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। तो आप लिख लीजिए साथ में, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 1, c बराबर 1। तो आपने तीनों की वैल्यू निकाली। अब क्या करना है आपको, समीकरण तैयार करना है। तो क्या करेंगे,
समीकरण। ये क्या होता है आपका ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ए क्या है 1 यानी एक्स की स्क्वायर लिख लीजिए, बी क्या है आपका माइनस का एक्स हो जाएगा और ए 1। ये हो गया आपका इसका आंसर। तो यही आपको क्या करना था, निकालना था। अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में आपका माइनस का 1/4 दे रखा है और दूसरा दे रखा है 1/4 यानी इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है शून्यकों का योगफल। कितना दे रखा है आपका माइनस का 1/4। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल दे रखा है आपका शून्यकों का गुणनफल। ये आपका दे रखा है 1/4। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू दे रखी है। इसमें इसी प्रकार से हम ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 1/4। अल्फा और बीटा क्या होता है माइनस का b/a। ये दे रखे माइनस का 1/4। अब क्या करें, माइनस से माइनस काट दीजिए, कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट माइनस से माइनस करें। बी की वैल्यू कितनी आ गई आपको b = 1 और a = 4। इसी प्रकार से इसको करते क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा आपका 1/4। अल्फा और बीटा होता है आपका c/a बराबर 1/4। अब क्या आ गया देखो, c की वैल्यू 1 और a की बराबर तो 4 पहले उधर भी आ गई थी और इधर भी आ गई, यानी दोनों हमने बिल्कुल सही किया है। तो यानी क्या आ गया a = 4, b = 1, c = 1। ठीक है, ये तीनों वैल्यू निकल गई हमारी। अब क्या करें, इसका द्विघात समीकरण तैयार करते हैं। द्विघात समीकरण, तो आपको पहले फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। इसका क्या होता है ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो ए क्या निकाला हमने 4 यानी 4x की स्क्वायर। इसी प्रकार से बी क्या हमारा 1 यानी x रख दीजिए और सी हमारा 1 = 0। तो ये हो गया आपका इसका फिफ्थ पॉइंट। इसी प्रकार से इसका सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में आपका क्या दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है आपका 4 और गुणनफल दे रखा है आपका 1। तो लिख लीजिए शून्यकों का योग आपका कितना दे रखा है 4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये दे रखा आपको 1। ठीक है, आपको क्या करना है, बस खाली वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है। जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है 4। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a बराबर में 4। अब इसके नीचे मान लो 1, ये माइनस इधर चला जाएगा तो b की वैल्यू क्या, सॉरी अभी मत भेजो। तो अब क्या करो b/a बराबर हो जाएगा आपका 4/1। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू आ गई आपकी 4। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 1। अल्फा कितना ये होता है, अल्फा प्लस इंटू बीटा होता है आपका, पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या होता है, शून्य का गुणनफल होता है आपका हमेशा अल्फा इंटू में बीटा, वो दे रखा हमें वैल्यू 1। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a जो कि 1। इसके नीचे 1 मान लीजिए। जैसे आप इसको 1 मानते हैं यानी c बराबर भी 1, a बराबर भी 1। a तो हमारा पहले ही 1 आ गया तो हम इधर c की वैल्यू रख लेते ज़्यादा 1। अब क्या करें, समीकरण तैयार करते हैं, यानी द्विघात समीकरण। इसका फॉर्मेट क्या होता है ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ए क्या दे रखा है एक्स यानी एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 दे रखा तो 1 रखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से बी को देखा तो क्या हो जाएगा 4x और सी हमारा 1। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। अब अगली आगे आने वाली वीडियो में हम 2.3 को कंप्लीट करेंगे। यदि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।